topic law of demand. Let us start with the introduction. The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics. So if we start with the introduction पार्ट से अगर शुरू करेंगे तो इसमें डायरेक्टली ये बताया गया है कि लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किसने किया है. इंट्रोड्यूस करने वाले के पर्सन का नाम क्या है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, वो भी इन्होंने कौन सी बुक में अपना ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इंट्रोड्यूस किया था. वो इंट्रोड्यूस करने वाली बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस करवाया था, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890. ठीक है, तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है इसका. आपको एग्जाम में इतना इंट्रोडक्शन तैयार करना है. अब ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो एक्सप्लेन करता है दैट लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो वी आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट टू थिंग्स हियर. यहाँ पे अगर आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही बात करनी है. वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है? एक है आपका प्राइस और दूसरा क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही आपको यहाँ पे बात करनी है, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. हाँ, अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल था. इंट्रोडक्शन डायरेक्टली ये कहता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, कब इंट्रोड्यूस किया था और किस बारे में बात करते हैं. तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था. कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की एक बुक, उसमें इंट्रोड्यूस किया था. कब इंट्रोड्यूस किया था? 1890 में इंट्रोड्यूस किया था. और किसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लॉ ऑफ डिमांड का क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. चलिए देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of the commodity, higher is the quantity demanded. तो other things being equal, ये एक important statement है यहाँ पे. देखिए, अभी मेरा पॉइंट क्या है कि जो डिमांड होता है ना, डिमांड ये कई कारणों की वजह से बदलता है. ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिमांड क्या होता है? बदल जाता है. जैसे महंगाई आ गई तो डिमांड बदल गया, पॉपुलेशन बढ़ गया या कम हो गया तो डिमांड बदल गया. ठीक है, प्रोडक्शन में चेंजेस आए और तो जो प्रोडक्ट का एक तरीके से समझो ज़्यादा बिकने लगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने लगा तो डिमांड बदल गया. ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? डिमांड बदलता है. फैशन भी एक कारण है, टेस्ट कारण है, हैबिट कारण है. ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं. लॉ ऑफ डिमांड में डायरेक्टली सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात होती है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. मतलब ये पता लगाना है कि सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड पे कितना और कैसा असर होता है. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की वजह से क्या असर होता है, तो बाकी सब चीज़ें क्या रहेंगी? इक्वल. यानी कि पॉपुलेशन बदलेगा नहीं, टेस्ट बदलेगा नहीं, ठीक है, हैबिट बदलेगी नहीं. प्राइस को छोड़कर डिमांड को बदलने वाली जितने भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी. कांस्टेंट माने इक्वल हो जाएंगी, वो बदलने वाली नहीं है. समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, if price of product increases, if price of product increases, the demand for that product will decrease. If price of the product increases, the demand for that product will decrease, and vice versa. If price of that any product decreases, the demand for that product will increase.
कहने की बात यही है कि प्रोडक्ट का प्राइस उसके डिमांड को घुमाता फिराता है भाई, ठीक है। प्राइस एकदम अहम फैक्टर, ये मैं नहीं कहूंगा कि प्राइस ही अकेला ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को बदल देता है। अभी जैसे हमारे यहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स चल रहे कोरोना का, तो डिमांड्स बढ़ रहे हैं एक तरीके से, सब पैकिंग वेकिंग करके ले रहे खाने का राशन वगैरह, भले ही उसके प्राइस आजकल आप नोटिस करेंगे मार्केट में डिमांड प्राइस बढ़ी हुई है, सारी चीज़ों की कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं कि इस डर से कि लॉकडाउन ना लग जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि प्राइस भले ही बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रहा है, वो अलग फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर मेरा कहना है ये है कि अगर नॉर्मली प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कौन कहता है, ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ कहता है। ये लॉ किसने बनाया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया है। इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, if the price of commodity rises, demand for it falls, and when the price of commodity fall, for the commodity rises. Thus there is an inverse relationship between price and quantity demand. तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे आ रहा है। आप देखें प्राइस नीचे आ रहा है तो डिमांड ऊपर जा रहा है, तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब आगे देखिए, आप यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइप लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है dx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स, ठीक है। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में मतलब यही है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड किसके फंक्शन पे काम करता है, प्राइस के फंक्शन पे काम करता है। यानी प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलेगा, ऐसा नहीं है कि डिमांड बदल रहा है तो क्या बदल जाए, प्राइस, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि प्राइस बदलता है तो क्या बदलता है, डिमांड बदल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, अगला हमारा टॉपिक है डिमांड शेड्यूल। मैं डिमांड शेड्यूल आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिमांड शेड्यूल में हमने दो टॉपिक लिया है, एक प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स लिया है, उसके रुपीज लिए हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज। अब आप देखेंगे प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रुपीज़, 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, यानी प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। कमोडिटी 1 2 3 4 5 केजीज है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो। अब नोटिस आप करेंगे कि जब आप 50 रुपए में गुड्स परचेस करते हो, कोई भी गुड्स 50 रुपया है तो आप उसे कितना ले रहे हो, 1 किलो ले रहे हो। सही बात है। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो तो अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडिंग में कैसी होगी, कम होगी। कम खरीदेंगे, बहुत महंगा है तो थोड़ा ही खरीदूंगा, अगर ज़रूरत का है तो, है ना, ठीक है। अब उसके प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे क्या हो रहा है, मार्केट में कम हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस कम होता जाएगा हम उसका डिमांड क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आप नोटिस करेंगे 30 रुपए पे मैंने 3 किलो खरीदा है, 3 kgs, ठीक है, और वही 10 रुपए पे मैंने 5 kgs खरीदा है, ठीक है। तो क्या एक्सप्लेन करता है ये शेड्यूल डायरेक्टली एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस कम होता जाएगा आपका डिमांड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऑनियन का एग्जांपल ले लेते हैं। बीच में कभी कभी ऐसा होता है ऑनियन का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम ऑनियन को सोना समझ के इस्तेमाल करते हैं एकदम, ठीक है, कि ऐसा लगता है सोना है। एक ऑनियन को भी ना आधा काट के फिर सब्जी में डालते, बाकी का आधा कल डलेगा, ऐसा हो जाता है। जब ऑनियन 80-90 रुपए के आसपास पहुंच जाता है तब 1 किलो, ठीक है। वही ऑनियन जब कम प्राइस में हो जाता है, 15 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, तब 2 ऑनियन 3 ऑनियन आराम से कट करके सब्जी, ऑनियन की सब्जी बना देते हैं। पता नहीं किस खुशी में ऑनियन की सब्जी बन जाएगी, ऑनियन का भजिया बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट का प्राइस, वही प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्राइस जब बढ़ता है तो वो मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। डिमांड तो वही रहती है। ऑनियन, हमारे देश में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेवन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा तो भी चाहिए खाने में वो चीज़,
ठीक है। तो जैसे ऑनियन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ऑनियन ऐसी चीज़ है, तो ऑनियन का ही प्राइस देख लो। अगर ऑनियन 50 रुपीज़ kg है तो मैं कितना ले रहा हूँ, सिर्फ 1 ही किलो ले रहा हूँ। धीरे धीरे मैं ऑनियन का प्राइस गिरा रहा हूँ, तो 10 रुपीज़ kg पे वो मैं 5 किलो खरीद रहा हूँ। 10 रुपया हो जाएगा, तो बारिश के मौसम में तो 5 के आदमी 10 किलो खरीद लेता है, 2 दिन 3 दिन आराम से भजिया खाता है कि नहीं, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल क्लियर हुआ आप सबको। चलिए डिमांड कर्व देखते हैं। डिमांड कर्व क्या एक्सप्लेन करता है। डिमांड कर्व यहाँ पे मैंने देखिए प्राइस बनाया है, ये जो आपका एक्स और वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ये क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स एक्सिस और प्राइस है वाई एक्सिस, ठीक है। क्या डिफाइन करता है, यहाँ पे आपके प्राइस लिखे हैं 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30, 40, 50 रुपीज़, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। इसी शेड्यूल को यहाँ पे मैंने क्या किया है, उतारा है। किस में, डायग्राम में, ग्राफ में। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस कर्व को देखते हैं, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व कैसा है, डिमांड कर्व यहाँ पे कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। क्यों ऐसा, कारण क्या है कि सर वो डाउनवर्ड क्यों जाता है, अपवर्ड क्यों नहीं जाता है। कारण ये है कि दोनों का जो रिलेशन है, किसका, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन होने की वजह से ही वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।